आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं पेटीकोट की कटिंग। तो यहाँ पर पेपर पर ही पेटीकोट की कटिंग को हम सीखेंगे। पेपर पर यहाँ पर हमने जैसे कि 2 मीटर का कपड़ा हमारा होता है डबल फोल्ड पे, तो इस तरीके से हमने रख लिया है। अब इसको हम समझेंगे हमारा 2 मीटर का कपड़ा है और किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर जब हैवी साइज़ होता है तो हमें नीचे से बेल्ट पट्टी निकालनी होती है इस साइड से, और जब हमारा लंबाई जो है ये इधर से लंबाई से निकालनी होती है। और जब हमारा साइज़ नॉर्मल 36, 37, 38 हिप साइज़ में हो तो हम हमेशा साइड से यानी कि अर्ज साइड से ही निकालते हैं। तो वो कैसे निकालना होता है, क्योंकि हैवी साइज़ में घेरा कम हो जाएगा, इसलिए हमें हैवी साइज होता है ना तो घेरा कम हो जाता है, इसलिए हम अर्ज साइड से पट्टी को नहीं निकालते हैं और नॉर्मल साइज़ में ही हम साइड से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ये परफेक्ट फिटिंग वाले पेटीकोट बनते हैं जिसके की कमर का नाप भी बहुत सही रहता है। तो देखिए किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका हिप साइज 36, 37 या 38 हो, यहाँ तक कि 40 साइज़ भी हो तो भी आप निकाल लेंगे। तो साइड से हमें डबल फोल्ड पे ही रखते हुए यहाँ से लगभग 4 इंच का कपड़ा निकालना होता है। तो पेपर पर भी हम बता रहे हैं इसी तरीके से 4 इंच का साइड से डबल फोल्ड पे निकाल लेना होता है। तो ध्यान दीजिएगा कपड़ा यहाँ पर डबल फोल्ड पे ही रहेगा, 2 मीटर जैसे होता है फोल्ड में, तो उस साइड से ही हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से लंबे में कपड़ा निकल आया है जो, तो इसी से हमारा जो होता है नेफा बनेगा, यानी कि बेल्ट पट्टी बनेगी और डोरी बनेगी। बाकी ये जो बचा हुआ कपड़ा होता है इसमें अब हम लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ हमें 36 साइज़ लंबाई का हो, 37 साइज़ हो, अपने कमर से नीचे एड़ी तक की लंबाई को नाप ले, यहाँ जहाँ तक पेटीकोट की लंबाई आपको चाहिए, या पेटीकोट से भी नाप सकते हैं। नापने के बाद जो भी आएगा, देखिए इस तरीके से मान लीजिए हमारी पेटीकोट की लंबाई 36 या 37 पर है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर लंबाई को ले लेना है, कमर से एड़ी तक की लंबाई। इस लंबाई को लेने के बाद अब हम यहीं से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। तो डबल फोल्ड कैसे करेंगे, देखिए लंबाई के हिसाब से ही डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर हमने 8 इंच लिया है। तो समझिएगा कि 8 इंच लंबाई का ये पेटीकोट तैयार हो रहा है। तो इसी हिसाब से यदि कपड़े पर भी लेंगे तो इसी तरीके से लेंगे। और ये जो बाकी बचा हुआ नीचे का कप हिस्सा है, ये यदि आप चुन्नट बनाना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हमारा कपड़ा बच जाता है। यदि कोई बहुत ज़्यादा लंबा है तो ये सारा कपड़ा यूज़ हो जाएगा। तो उस हिसाब से होता है, जैसे कि किसी की लंबाई जो है ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कमर से लेके नीचे एड़ी तक यदि 40 इंच है तो वो पूरा ही आ जाएगा, 38 या 40 इंच है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर जो हमने डबल फोल्ड करके रखा है, तो अब हमें निकालना है इसका कमर साइज़। तो कमर, यदि आपका कमर पता है कि कमर कितना है, यदि 36 कमर है तो उसमें प्लस 4 इंच ऐड कर देंगे, या आपको 36 को 4 से डिवाइड करना है और जो भी साइज़ आएगा 4 पार्ट करते भर में जो आएगा उसको यहाँ पर ले लेंगे और उसमें 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रख लेंगे, क्योंकि कलियाँ जो हैं दोनों साइड से ही जुड़ेंगी, तो 1 इंच हमारा मार्जिन जाता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारा जो है 36 साइज़ कमर है और उसमें हमने 1 इंच 4 पार्ट करने के बाद 9 आया है और उसमें 1 इंच प्लस करके मार्जिन कर ले लेंगे, यानी कि स्टिचिंग का मार्जिन। और इधर से भी हमने 2.5 इंच पर निशान लगा के स्टिचिंग का मार्जिन ऐड किया है नीचे और ऊपर से। तो ये हमारा 4 कली का पेटीकोट है। तो इस तरीके से करते हुए हम निकाल लेंगे और यहाँ पर जो मार्जिन वाला लाइन है ना, बस वहीं से हमने इसको मिला देना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मिला के अब इसको कटिंग कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। अब ये जो बंद वाले हिस्से हैं ना, इनको अब ओपन कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपका कमर साइज़ जो भी होगा, 4 कली का बनाएंगे तो 4 इंच प्लस करेंगे, 4 से 5 इंच प्लस कर सकते हैं, और 6 कली का बनाएंगे तो उसमें 6 से 7 इंच प्लस करेंगे कमर साइज़ के हिसाब से।
तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर कैसे रखेंगे। तो देखिए ये पार्ट जो है एकदम सीधा आ रहा है और इसका ये वाला पार्ट हमारा जो है हल्का सा तिरछा है। आप ध्यान से देखिए, समझ में आएगा जो बिगनर्स हैं तो किस तरीके से हल्का सा जो तिरछा वाला पार्ट है तो उसको सीधे वाले पार्ट के साथ ही जोड़ना होता है। तो पेटीकोट की कलियों को जोड़ने का तरीका यही होता है, सीधे पार्ट को सीधे पार्ट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो ये होता है परफेक्ट तरीका। इससे जो हमारा कपड़ा जो होता है वो अच्छा स्टिचेबल हो जाता है, थोड़ा सा फिटिंग भी इसकी सही आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने हर सीधे को तिरछे वाले के साथ जोड़ा है। ये सीधा पार्ट है, उसके साथ तिरछा। अब यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे, यानी कि चिपका दे रहे हैं यहाँ पर। तो उसके पहले ये जो हमारा निकला हुआ कोना आएगा ना, जो लंबा पार्ट होगा उसके कोने निकलेंगे, लगभग 1 इंच का निकलेगा, तो उसको हल्का सा गुलाई दे दिया जाएगा। हमने यहाँ पर बता दिया है इस तरीके से, लेकिन उसको हम जब जोड़ लेंगे उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे तो ये बहुत इजी और परफेक्ट शेप में आ जाता है। तो देखिए सारे पार्टों को हमने यहाँ पे स्टिचिंग जो मार्जिन लिया था उस हिसाब से हमने यहाँ पे चिपका दिया है। चिपकाने के बाद कुछ हमारा ये 4 कली का पेटीकोट का ये शेप हो गया है। और नीचे जो हम निशान लगा रहे थे उसकी अब हम देखिए यहाँ पर फिर से डार्क निशान लगा दे रहे हैं और कटिंग कर देंगे। देखिए कपड़े पर जब हम लेंगे ना तो कपड़े पर सेम बस इसी तरीके से लेते हैं, बहुत ही ईजी होता है पेटीकोट की कटिंग करना। तो यहाँ पर यदि आपने पेपर पे एक बार सीख लिया, समझ लिया, तो आपको बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगेगा कि हाँ पेटीकोट में गड़बड़ी नहीं होगी। अभी देखते हैं जो हमने साइड से जो पट्टी निकाली थी, यानी कि जो 4 इंच की पट्टी हमने कहा कपड़े से निकालनी है, तो वही पट्टी हमने जो साइड से पेपर पे निकाली, तो कमर का साइज़ नापते हुए 1 इंच के लगभग एक्स्ट्रा छोड़ेंगे जो साइड से मुड़ेगा हमारा। तो बस उस हिसाब से कमर का साइज़ नाप लेंगे। तो यही होती है बेल्ट पट्टी या नेफ़ा, इसको नेफ़ा भी बोलते हैं और बेल्ट पट्टी भी बोलते हैं। तो ये है। अब इसको हम कैसे जोड़ देंगे, तो इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको भी जोड़ दिया जैसे स्टिच करना होता है। इसके बाद अब इसको हम अंदर की ओर ले जाके फ़ोल्ड कर देंगे और फ़ोल्ड करके इसको भी स्टिच कर देना होता है। तो अभी हम दिखा रहे हैं कैसे। ये देखिए जो पार्ट ने हमारा, ये देखिए लगभग 5 इंच तक हमें इस तरीके से मोड़ के सिल देना होता है साइड से, और सिलने के बाद बेल्ट पट्टी को जो है मोड़ के हमें सिल देना होता है। तो कैसे, ये जैसे कि इसमें डोरी पड़ती है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पकड़ते हुए जो हमने पहले जहाँ पर स्टिच मारा होता है उसी पर रखते हुए इसको स्टिच मार देना है फोल्ड करके। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने रख के चिपका दिया है। तो इसी तरीके से कपड़े पर जब होगा तो इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर तो हमने चारों कलियों को जोड़ दिया है। अब जो साइड में वाला हिस्सा होता है उसे कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए साइड में पहले तो स्टिच मार रखा है 5 इंच तक, तो उस स्टिच को छोड़ते हुए यानी कि 4 से 5 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद से जो भी है स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए पूरा सिलाई मार देंगे। तो यहाँ पर हम चिपका देंगे और इसके बाद ये नीचे का हिस्सा जो है उसको भी हमें सिल देना होता है, लेकिन पहले पूरा राउंड में हमें पहले सिल लेना होता है। उसके बाद नीचे की मोहरी जो होती है उसको बनाते हैं पेटीकोट की। तो यहाँ पर देखिए इसी की सहायता से हमने डोरी भी बना ली है जो हमने पट्टी निकाली थी। और अभी देखिए यहाँ पर इसको मोड़ते हुए जा रहे हैं। और इसको इसी तरीके से हमें 2 बार अंदर की ओर फोल्ड करते हुए सिलना होता है। कपड़े पर 2 बार पकड़ के मोड़ देते हैं फिर सिलते हैं, यानी कि जितना मार्जिन हमारा आता है ना बस उसी हिसाब से। तो यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अभी हम यहाँ पर नाप कर भी दिखा दे रहे हैं कि देखिए 8 इंच का हमने नापा था पेटीकोट की लंबाई, तो 8 इंच पर ये हमारा तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से यदि आप 36, 37 या 38 लंबाई पर तैयार करते हैं पेटीकोट को तो इसी तरीके से तैयार होगा। और नेफा हमारा की चौड़ाई जो होती है 4 से 5 इंच की पट्टी निकालनी होगी बस। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।